पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स बताए थे, जिनमें जनरल रूल्स थे, लेकिन कुछ सेंटेंसेज एग्जाम्स में इस तरीके से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि उनमें रूल्स लागू नहीं होके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अलग होते हैं वो, और इसीलिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत मुश्किल नहीं होते, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे समझने की तो ज़्यादा इनमें कुछ फ़र्क नहीं होता, आप आराम से समझ पाएंगे। आज कुछ एक सेंटेंसेज मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ये वीडियो प्रैक्टिस के लिए है। आप इसके कैसे बनाएं, रूल्स समझना चाहते हैं कि एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करें, तो इसके लिए पहले वाला वीडियो आप देखें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस है, पीपल से दैट कोरोना इज फैटल। आजकल कोरोना का ज़माना है, पावर में है कोरोना, तो उसकी चर्चा कर ली जाए। पीपल से दैट कोरोना इज फैटल, लोग कहते हैं कि कोरोना फैटल है, यानी जानलेवा है, घातक है, खतरनाक है। इसको आप दो तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसकी पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो जो भी सेंटेंस जिसमें पीपल से हो, कोई भी सेंटेंस जो पीपल से शुरू हो रहा है, उसको आप पैसिव वॉइस बनाएं तो बहुत सिंपल है, इसी की पैसिव वॉइस बना दें आप। एक पार्ट ये जो है शुरू में पीपल से है, इसी को पैसिव वॉइस बना दें। तो जहां पीपल से हो वहां आप लिख दीजिए इट इज सैड, इट इज सैड। फिर आगे वही आ जाएगा दैट कोरोना इज फैटल, इट इज सैड दैट कोरोना इज फैटल। एक आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि कोरोना को आप यहां पहले ले आए, कोरोना पहले आ जाएगा, कोरोना इज सैड टू बी फैटल। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इज, एम, आर ये सभी बी की फॉर्म्स हैं। बी एक मेन वर्ब है, उसकी फॉर्म्स हैं। यहां देखिए ये बी आया है। सैड टू बी फैटल, होना बताया जाता है, यानी कोरोना को घातक होना कहा जाता है, और यहां है ऐसा कहा जाता है। दोनों ही पैसिव वॉइस हैं, कहा जाता है, यानी जब लोग कहते हैं पीपल से, पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट है, पीपल खुद एक्टिव हैं तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब हम पीपल से में पीपल को तो एक तरह से हम गौण कर देते हैं, और मेजर जो रोल हो जाता है वो किसका हो जाता है, कही गई बात का। तो पीपल से के बजाय हम कह दें इट इज सैड, तो ये इतना हिस्सा पैसिव वॉइस बन गया यहाँ तक, और आगे जैसा था वैसा का वैसा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बात किसके बारे में कही जा रही है, कोरोना के बारे में। पीपल से दैट कोरोना इज फैटल, तो कोरोना इज सैड टू बी फैटल। बाई पीपल बताने की जरूरत नहीं, इसमें कायदे से तो सब्जेक्ट पीपल है, तो हम ये भी कहें कोरोना इज सैड टू बी फैटल बाय पीपल। लेकिन पता है कि जो बात आम तौर पे कही जाती है तो लोग ही कहेंगे। अगर इसके बजाय ये होता डॉक्टर्स से दैट कोरोना इज फैटल, तो हम इसको यूं कर देते कोरोना इज सैड टू बी फैटल बाय द डॉक्टर्स। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, इसके दो तरीके हैं अलग अलग। पीपल से किसी भी सेंटेंस में हो, कोई भी सेंटेंस जो पीपल से शुरू हो रहा है, उसको आप सीधा इट इज सैड और आगे फिर वैसा का वैसा लिख दें। ये पैसिव वॉइस हो गया एक, तो बिल्कुल सही तरीका है। दूसरा तरीका, आगे जिस चीज की चर्चा है उसको आप पहले ले आइए, ऑब्जेक्ट मानते हो उसको सब्जेक्ट बनाकर ले आइए। कोरोना इज सैड टू बी फैटल, तो यहाँ पे सैड टू बी, सैड ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो कोरोना इज सैड टू बी फैटल, ये भी सही है। ये दो तरीके से बन सकता है सेंटेंस। उसके बाद देखिए कुछ ये भी अलग सा है थोड़ा सा। घोस्ट स्टोरीज अफ्रेड मी, भूतों की कहानियां मुझे डराती हैं। भूतों की कहानियां मुझे डराती हैं, ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, घोस्ट स्टोरीज हैं। भूतों की कहानियां सब्जेक्ट हैं, ये मुझे डराती हैं। और वर्ब है अफ्रेड, मी है ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट फॉर्म में लाते हैं। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, और आई के साथ बी की फॉर्म। मैंने आप लोगों को बताया था कि पैसिव वॉइस कोई भी बी की फॉर्म के बिना नहीं बनती, यानी जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में उसको हम सब्जेक्ट बनाकर लाते हैं। उसके बाद हम बी की कोई फॉर्म यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह। उसके बाद
हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाकर ले आए, आई बन गया। उसके बाद इसमें बी की फॉर्म जो हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, आई के साथ। ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, घोस्ट स्टोरीज अफ्रेड मी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। हालांकि अफ्रेड की तीनों फॉर्म्स यही रहती हैं, अफ्रेड 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 तीनों यही रहती हैं, लेकिन सेंटेंस को देख के ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिंपल है। हम जनरल बात कर रहे हैं कि मुझे डराती हैं, तो ये अफ्रेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसमें, पैसिव वॉइस में। यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हो तो उसमें हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना के लाते हैं। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो बी की फॉर्म यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इज, एम या आर। मोटे तौर पर आप इसको, हालांकि ये कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएं, इंडेफिनिट कोई सा भी हो, भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसमें आप अगले टेंस की यानी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो है उसको यूज कर लो बी की फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पे टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करेंगे, अगले टेंस की यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आती है, इज, एम या आर, तो आई के साथ एम, आई एम। अब मैंने अभी बताया था अफ्रेड की तीनों फॉर्म्स यही रहती हैं, अफ्रेड अफ्रेड अफ्रेड। पैसिव वॉइस में हमको थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, आई एम अफ्रेड। अब यहां एक अलग चीज जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि हम जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट था उसको बाई के साथ आगे लाते हैं आमतौर पर, लेकिन जब वर्ब अफ्रेड हो तो बाई नहीं आएगा, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ, अफ्रेड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट स्टोरीज। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ इतना सा फर्क है कि बाई के बजाय ऑफ लग जाएगा, बाकी सब जैसे जनरली पैसिव वॉइस होती है वैसे ही होगी। ये सेंटेंस है, डिटेक्टिव नॉवेल्स इंटरेस्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को जासूसी नॉवेल्स बहुत इंटरेस्ट करते हैं यानी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डिटेक्टिव नॉवेल्स तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, इंटरेस्ट हमारी वर्ब है और वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाकर शुरू में लाएंगे तो स्टूडेंट प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो स्टूडेंट का स्टूडेंट ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जाएगा, स्टूडेंट्स। इसके बाद टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर लाए हैं उसके बाद बी की फॉर्म में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगले की हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगेगी। कोई भी इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो कंटिन्यूअस वाली है वो आ जाएगी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम या आर। आप देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, तो प्लूरल में ना तो इज आएगा, इज सिंगुलर में आता है, एम आई के साथ आता है तो स्टूडेंट्स के साथ आर आएगा, स्टूडेंट्स आर। अब ये इंटरेस्ट है वर्ब हमारी, इसको थर्ड फॉर्म, कोई भी वर्ब हो, कोई भी पैसिव वॉइस हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर हालत में आएगी ही आएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन, आगे फिर डिटेक्टिव नॉवेल्स, ये जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। सिर्फ इसमें फर्क ये पड़ेगा, जैसे अफ्रेड के साथ बाई के बजाय ऑफ था, वैसे ही इसमें इंटरेस्टेड के साथ बाई नहीं आएगा, ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड बाय डिटेक्टिव नॉवेल्स, ये रहेगा बाई के बजाय इन, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन। जब भी इंटरेस्ट होता है तो इन आता है, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन, और आगे यही हमारा जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन डिटेक्टिव नॉवेल्स, यहाँ डिटेक्टिव नॉवेल्स आ जाएगा। बहुत सिंपल। इसके बाद हु टीचेज यू साइंस, आपको साइंस कौन पढ़ाता है। अब यहां पे इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, हु टीचेज यू साइंस। यहां एक तो आप इसको, हु हमारा सब्जेक्ट है, टीचेज मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके साथ ऐसे आई एस आ रहा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू हमारा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक है यू, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो साइंस है। आप दोनों से ही इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।
तो देखिए जहां हु आता है उसकी पैसिव वॉइस बनाने में बहुत सिंपल है, बाय होम, बाय होम टीचेज यू। अब जो बाय होम आ गया सब्जेक्ट बन के, अब टीचेज वर्ब है तो वर्ब के तुरंत बाद होता है ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना के लाएंगे। यू को जब सब्जेक्ट बना के लाते हैं तो यू ही रहता है, लेकिन उससे पहले हम बी की फॉर्म यूज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी मानते हैं, बी की फॉर्म वो यूज करेंगे। तो ये सिंपल टेंस है, इसमें कंटिन्यूअस वाली यूज होगी, इज, एम या आर। सिंपल मतलब SEIS है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो सिंपल है, जिसको इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। तो यू आएगा हमारा ऑब्जेक्ट बन के, तो यू से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। वैसे तो यू के बाद आना चाहिए बाद में आर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा। आप ध्यान रखिए कि इसको कहीं क्वेश्चन को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच करते टाइम हम क्वेश्चन को अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं, यानी सकारात्मक बना देते हैं, लेकिन इसमें नहीं बनाएंगे। कहीं वो रूल आप यहाँ अप्लाई कर दें कि इसको ये सोचें कि ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम अफर्मेटिव बना देते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा। तो हु जो था वो बाय हुम बन गया, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आएगा, लेकिन क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यू के साथ क्या आनी चाहिए? आर। बाय हुम आर यू टॉट साइंस। इसी सेंटेंस को एक और तरीके से भी आप बना सकते हैं, यहां ऊपर बता देता हूं, बाय होम आर यू टॉट साइंस। अब इसी को आप दूसरे को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, साइंस को, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बजाय दूसरे ऑब्जेक्ट को आप पहले ला सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं, दोनों सही है। आप इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये बनेगा बाय होम आर यू टॉट साइंस, और अगर आप साइंस को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो बाय होम तो होगा ही होगा। ये देखिए बाय होम, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था यू, उसकी जगह अब दूसरा ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं तो साइंस को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। अब साइंस क्या है? सिंगुलर है, तो इससे पहले इज आएगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो इज एम आर, तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी, तो बाय होम इज, फिर आएगा साइंस, बाय होम इज साइंस, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय होम इज साइंस टॉट, बाय होम इज साइंस टॉट टू यू। ये हमारा दूसरा तरीका इसका हो गया। एक इसको आप यूं भी बना सकते हैं, हु टीचेज यू साइंस के बजाय हु आर यू टॉट साइंस बाय, लास्ट में बाय लगा देते हैं, ये भी एक तरीका है, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं। हु आर यू टॉट साइंस बाय, ये भी हमारा एक तरीका हो गया। अब इसके बाद एक बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है, स्टॉप लाफिंग। अब ये स्टॉप लाफिंग के बजाय खाली स्टॉप भी हो सकता था, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई ये पूछ सकता है, एग्जाम्स में भी ऐसा पूछ लिया जाता है, तो ये है स्टॉप लाफिंग। अब इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव का मतलब वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस की जाती है, यानी सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो ये स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ये एक ऑर्डर है। आप इसको एक तो यूं बना सकते हैं कि ऑर्डर मानते हुए, ये हमेशा देखिए जब कोई सब्जेक्ट नहीं है और सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब हम सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं जो हमारे सामने खड़ा है। स्टॉप लाफिंग का मतलब हंसना बंद करो। जब हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, सीधा कहते हैं हंसना बंद करो, इसका मतलब जो आदमी सामने खड़ा है उसको बोल रहे हैं, और सामने खड़ा है वो यू है। तो आप इसको एक तो यूं बना सकते हैं कि एक ऑर्डर मानते हुए स्टॉप से पहले सब्जेक्ट हम किसी एक तरह से, ये यू को बोला जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे यू आर ऑर्डर्ड। इसकी एक तो पैसिव वॉइस ये बनेगी बहुत ही सिंपल तरीके से, चाहे आगे कुछ भी हो आप शुरू में लिख दीजिए यू आर ऑर्डर्ड और फिर टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर ये ऐसा का ऐसा जैसा भी सेंटेंस है वैसा आ जाएगा, स्टॉप लाफिंग, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप लाफिंग। एक तो ये तरीका हो गया जो कि
सही है ये भी। एक दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, यहाँ पे स्टॉप हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। एक इसके बाद लाफिंग है, ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये लाफिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, स्टॉप मेन वर्ब है। तो इसको लेट से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे लेट से? देखिए, लेट लाफिंग बी स्टॉप्ड। मैंने आपको बार बार बताया कि बी की कोई भी फॉर्म पैसिव वॉइस में जरूर यूज होगी, भले ही बी यूज हो जाए या इज हो जाए या एम हो जाए या आर हो, वाज, वर, बीन, बीइंग, कोई ना कोई फॉर्म बी की जरूर यूज होगी, उसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो इसका एक तरीका ये भी है, स्टॉप लाफिंग को एक तो ये बना सकते हैं आप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप लाफिंग, और एक आप बना सकते हैं लेट लाफिंग बी स्टॉप्ड। अगर ये प्लीज होता इससे पहले, प्लीज स्टॉप लाफिंग, तो क्या करते? अगर ये प्लीज होता तो ऑर्डर के बजाय रिक्वेस्टेड आ जाता, क्योंकि अगर प्लीज नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो सीधा ऑर्डर किया जा रहा है। हमने यहां लिख दिया यू आर ऑर्डर्ड टू। और अगर प्लीज होता प्लीज स्टॉप लाफिंग, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर्ड के बजाय क्या हो जाता हमारा? रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये हो जाता। और लेट में अगर लेट से बनाते तो प्लीज लेट लाफिंग बी स्टॉप्ड, ये हो जाता। कोई बहुत लंबा चौड़ा इसमें रूल नहीं है, आप कुछ नया देख के एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी बेसिक वही है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे, उसके बाद बी की फॉर्म को यूज करेंगे, जिसको आप सिंपली बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, वो आप यूज करेंगे। उसका भी बहुत सीधा सा नियम है कि अगर इंडेफिनिट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगी जो बी की फॉर्म, वो कौन सी यूज होगी? अगले टेंस की। यानी इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होगी अगले टेंस की, यानी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यूज होगी, यानी इज, एम, आर यूज होगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस की यूज होगी, वाज या वर। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की यूज होगी, शैल बी या विल बी। ये एक सीधा सा नियम है। अभी चलिए दो चार सेंटेंसेस और देख लेते हैं, ऐसे कुछ स्पेशल जो एग्जाम्स में आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। मुश्किल नहीं होते लेकिन आपको मुश्किल लगते हैं और आप उसमें घबरा जाते हैं। चलिए आगे कुछ सेंटेंसेस और करते हैं। अब हमारे सामने चार सेंटेंसेस और हैं। इसमें ये WH वर्ड का क्वेश्चन है, वेयर हैव दे सोल्ड देयर काउ? उन्होंने अपनी गाय कहाँ बेच दी है, यानी किस मार्केट में बेच दी है, कौन सी जगह बेच दी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन को हम क्वेश्चन ही रहने देंगे, हमको यहाँ क्वेश्चन को अफर्मेटिव नहीं बनाना, ना ही हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इसमें कुछ करना है, नरेशन भी नहीं है ये। इसलिए हम क्वेश्चन को क्वेश्चन रहने देंगे और सिर्फ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जिसके लिए हम पहला काम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, फिर बी की कोई फॉर्म यूज करते हैं जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन WH वर्ड में आप ये देखिए कि WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो हैव के बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट आता है। तो WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे ये देयर काउ ऑब्जेक्ट है। देयर काउ ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के आता है। तो देयर काउ है, ये देयर काउ पहले आएगा। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में WH वर्ड यहां पहले है, तो पैसिव वॉइस में भी पहले ही आएगा। हमारा ऑब्जेक्ट देयर काउ आएगा पहले, लेकिन उससे पहले भी WH वर्ड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो चलिए WH वर्ड वेयर। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन के आने वाला है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन के आएगा वो है देयर काउ। काउ है सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है। तो हैज आएगा या हैव आएगा, ये मैंने आपको टेंसेस के वीडियो में बताया था। देयर काउ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हैज यूज करेंगे हम, वेयर हैज। अब
चूंकि ये क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा इसलिए ये हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आएगी और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आने वाला है वो आएगा वेयर हैज़ देयर काऊ, वेयर हैज़ देयर काऊ। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बी की कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगी पैसिव वॉइस में, और मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में कि बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन होती है, और जब टेंस परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसमें बीन आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। इसको आप सीधे तरीके से समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि जब भी किसी परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं, परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, परफेक्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस की आएगी और परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी। लेकिन ये चूंकि क्वेश्चन है तो यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब ये तो पहले आ गई, और जो बी की फॉर्म आनी है बीन वो बाद में आएगी। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसमें पहले WH वर्ड है वो आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ जाएगी। अब वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले दे था सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट दे था तो हेल्पिंग वर्ब दे प्लूरल नंबर था इसलिए हैव आ रही थी। लेकिन अब हमारा नया सब्जेक्ट बन के कौन आ गया? जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में देयर काऊ, वो सब्जेक्ट बन के आ गया। तो देयर काऊ सिंगुलर है इसलिए ये हैज आ गई। यहां तक समझ गए होंगे आप WH वर्ड। उसके बाद देयर काऊ के अकॉर्डिंग हैज, वेयर हैज देयर काऊ, फिर आएगा बीन, क्योंकि मैंने बताया था परफेक्ट की जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बीन लगता है, बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है, बीन लगती है। तो वेयर हैज देयर काऊ बीन, फिर सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड यहाँ भी है, परफेक्ट में पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म चाहिए, ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। वेयर हैज देयर काऊ बीन सोल्ड, बहुत सिंपल है, फिर से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पैसिव वॉइस करेंगे तो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा, WH वर्ड अपनी जगह आ गया, वेयर का वेयर आ गया। उसके बाद WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें हैव है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव क्यों है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है, दे प्लूरल नंबर है इसलिए हैव आ रही है। लेकिन अब नया सब्जेक्ट हमारा कौन सा आएगा? जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आएगा देयर काऊ। तो देयर काऊ, काऊ सिंगुलर है इसलिए ये हैव के बजाय यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगी। वेयर हैज देयर काऊ, और फिर बीन परफेक्ट में आती है पैसिव वॉइस में, वेयर हैज देयर काऊ बीन सोल्ड। वेरी सिंपल हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, पीपल सपोज दैट ही स्टील्स जेम्स। अब यहाँ पे देखिए पीपल सपोज दैट, लोग ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसी इमेजिन करते हैं कि दैट ही स्टील्स जेम्स, वो जेम्स चुराता है, जेम्स हीरे जवाहरात जिनको कहें वो चुराता है। तो पीपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जहां पीपल होता है वहां ये माना जाता है कि सब लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया था पीपल से दैट, तो उसको हमने कर दिया था इट इज सेड। तो वैसे ही इसमें देखिए एक तो ये हो सकता है इट इज सपोज्ड दैट ही स्टील्स जेम्स, सीधा वो तो समझाने की जरूरत नहीं। जैसे पीपल से में था इट इज सेड, वैसे आप इसमें कर सकते हैं पीपल सपोज के बजाय इट इज सपोज्ड दैट ही स्टील्स जेम्स। लेकिन हम अगर ही जो है इसको यूज करें पहले तो कैसे करेंगे? ही इज, अब सपोज इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी, पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आती है। ही इज सपोज्ड टू, ही इज सपोज्ड टू स्टील जेम्स। यहां ये पैसिव वॉइस बन गई, ही इज सपोज्ड, ये पैसिव वॉइस बन गई। ही जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना के ले आए, और इज बी की फॉर्म है। ही इज सपोज्ड टू स्टील जेम्स, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पीपल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वो आती है। तो ही के साथ ही आ गई, ही इज सपोज्ड टू स्टील जेम्स, या इसको ये भी कह सकते हैं इट इज सपोज्ड दैट ही स्टील्स जेम्स, ऐसा कैसा आ जाएगा? इट इज सपोज करेंगे वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। मैंने बताया था पहले वाले सेंटेंसेस में कि एक सेंटेंस में अगर दो पार्ट हैं तो उसमें से किसी एक पार्ट को भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा पैसिव वॉइस बने। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद है पीपल सपोज दैट ही इज ए क्रिमिनल। अब यहां देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में तो वो चुराने का काम कर रहा था, कोई वर्ब कर रहा था यानी चोरी कर रहा था,
और यहां पे कर नहीं रहा बल्कि वो हो रहा है खुद, वो क्रिमिनल है। थोड़ा डिफरेंस है, आप सोचेंगे दोनों सेंटेंस एक जैसे नहीं है, इसमें डिफरेंस है। यहां पे वो खुद क्रिमिनल है, तो इसमें भी एक तो यही हो सकता है पीपल सपोज का, इट इज सपोज्ड दैट ही इज अ क्रिमिनल। ये तो बहुत सिंपल है, इट इज सपोज्ड दैट ही इज अ क्रिमिनल। और एक इसको हम ये कर सकते हैं कि जैसे इसमें था वैसे इसमें ही है, ये यहां पे आ जाएगा ही, फिर वही इज सपोज्ड, फिर आ जाएगा टू बी, ऊपर था टू स्टिल वर्ब थी और यहां पे होना इज, यहां पे वो है इज, तो इसकी बी फॉर्म आ जाएगी, ही इज सपोज्ड टू बी ए क्रिमिनल। उसको एक क्रिमिनल माना जाता है या उसको एक क्रिमिनल के तौर पे सोचा जाता है, सपोज किया जाता है। ये हो गया आपका ही इज सपोज्ड टू बी ए क्रिमिनल। वेरी सिंपल।